नमस्कार मित्रों। तो आज फिर एक नई कविता के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ और आज की कविता है हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित जो बीत गई सो बात गई। हरिवंश राय बच्चन जी का जो परिचय है अक्सर लोग इस रूप में देते हैं कि वह अमिताभ बच्चन के पिता हैं, एक पुत्र के द्वारा पिता का पहचान। वहीं कुछ लोग यह भी कहते हैं कि अमिताभ बच्चन जी हरिवंश राय बच्चन जी के पुत्र हैं। इन दोनों के पीछे कारण यह है कि जो फिल्मी जगत से ज़्यादा जुड़े हैं, जिनके लिए अमिताभ बच्चन जी बहुत प्रसिद्ध हैं, परिचय उनका पहले हुआ तो वो अमिताभ बच्चन जी से जोड़ के जानते हैं। और जो बच्चन जी यानी हमारे डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में जानते हैं, वो अमिताभ बच्चन को इनका पुत्र कह के संबोधित करते हैं। खैर, आज की जो कविता है जो बीत गई सो बात गई, इस कविता की पृष्ठभूमि में डॉक्टर बच्चन जी की पहली पत्नी श्यामा जी की मृत्यु है। श्यामा जी का देहांत एक असाध्य रोग से होता है और श्यामा जी को खो देने के बाद बच्चन जी एक गहरे दुख में डूब जाते हैं। उनके लिए यह घटना असहाय थी, वो सह नहीं पा रहे थे। बहुत किसी के लिए भी अपने प्रिय को खो देना और उस दुख को सहना आसान नहीं होता। हर एक के जीवन में सुख दुख लगे रहते हैं, लेकिन अपनों को खो देना इंसान को भीतर से झकझोर देता है। अपने प्रिय किसी को खो देना, उस दुख को सहना आसान नहीं होता। तो बच्चन जी भी अपने प्रिय से बिछड़ गए थे और इस पीड़ा को सह नहीं पा रहे थे। इस पीड़ा से उबरने के लिए ही बच्चन जी ने एक कविता लिखी। इस कविता का नाम है जो बीत गई सो बात गई। देखिए उन्होंने क्या लिखा है। जो बीत गई सो बात गई, जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, अंबर के आनन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, पर बोलो टूटे तारों पर, कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। इस कविता का जो शीर्षक है जो बीत गई सो बात गई, यानी बीते हुए समय में जो घटनाएं, हर किसी के जब जीवन में कुछ अच्छी कुछ बुरी घटनाएं घटित होती रहती है, लेकिन बीते हुए समय में जो घटनाएं हैं उनके बारे में सोचकर हम अपने वर्तमान और भविष्य को बर्बाद करें, यह किसी भी रूप से सही नहीं। तो बच्चन जी जब अपनी पहली पत्नी श्यामा को खो देते हैं, उससे उन्हें खोने के दर्द में डूब जाते हैं और इस दर्द से निकलने के लिए, अपने आप को प्रेरित करने के लिए, इस दुख से निकलने के लिए प्रेरणा देते हुए उन्होंने एक कविता लिखी। और इस कविता में वो कहते कि हर एक किसी के जीवन में बहुत प्यारे लोग होते हैं, प्यारी वस्तुएं होती हैं, लेकिन उनके खो जाने से, उनके खत्म हो जाने से हमें एक गहरी दुख में डूबे रहने से तो कोई फायदा नहीं है। अगर हम किसी को खो देने के बाद एक गहरे दुख में डूब जाए तो क्या हम उसे पा सकते हैं? कभी नहीं। तो इसीलिए वो हमें क्या कहते हैं कि हमें किससे प्रेरणा लेने चाहिए? हमें प्रकृति से प्रेरणा लेनी चाहिए। वो उदाहरण देते हैं कि इस आसमान को देखो, इसमें कितने तारे हैं। अक्सर इसके तारे टूटते रहते हैं, इससे छूटते रहते हैं। उन्होंने लिखा है कि कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। उनके प्यारे, आसमान के लिए उनके प्यारा कौन है? तारा है। और वो अक्सर टूट जाता है, जिसको देख के आप लोग कहते हैं ना कि टूटे हुए तारे को देख के हमें अपनी मन की इच्छा बतानी चाहिए, वो पूर्ण हो जाती है। तो वैसे ही जब आकाश का तारा टूट जाता है तो कभी आपने क्या आकाश को देखा है रोते हुए? क्या कभी अंबर को देखा है शोक मनाते हुए कि उसके तारे टूट गए? ऐसा तो होता नहीं है। तो हमें कहते हैं प्रकृति से हमें सीख लेनी चाहिए। जो बीत गई सो बात गई। जीवन में वह था एक कुसुम थे, उस पर नित्य निछावर तुम, वह सूख गया तो सूख गया।
मधुबन की छाती को देखो, सूखी इस कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां, जो मुरझाई फिर कहाँ खिली। पर बोलो सूखे फूलों पर, कब मधुबन शोर मचाता है। कहते जीवन में श्यामा उनके लिए क्या थी, एक फूल के समान थी, बहुत प्रिय थी, जिसपे ये पूरी तरह से निछावर थे। लेकिन फिर वो प्रकृति पे आते हैं और जोड़ते हैं कि वह सूख गया तो सूख गया। मधुवन की छाती को देखो, बगीचे को देखो, बगीचे की छाती को देखो, उसमें कितने फूल के पौधे हैं, उसमें फूल खिलते हैं, मुरझाते हैं, लेकिन उनके मुरझाने पर क्या कभी मधुबन शोक मनाता है या शोर मचाता है कि मेरा हाय तौबा मेरा फूल मुरझा गया? कभी नहीं। वो बल्कि फिर नए का इंतजार करता है। तो इसी तरह कहते हैं कि हमें पहले तो एक बार वो आकाश से सीख लेने की बात कहते हैं, दूसरी ओर हमें वो बागीचे से, मधुबन से सीख लेने की बात करते हैं कि इसकी फूल इसमें खिलते हैं, सूखते हैं, लेकिन सूखे हुए फूलों पर तो मधुबन कभी शोर नहीं मचाता। अर्थात जो बीत गई सो बात गई। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था, वह टूट गया तो टूट गया, मदिरालय का आंगन देखो। कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं, जो गिरते हैं कब उठते हैं, पर बोलो टूटे प्यालों पर, कब मदिरालय पछताता है। जो बीत गई सो बात गई। अगला वो जो हमें संदेश देते हैं वो मधु का प्याला। मधु का अर्थ यहाँ पे शराब से है, और मधु का प्याला जिसमें शराब, वो बर्तन जिसमें शराब रखी जाती है। तो कहते हैं ये मधु के प्यालों को देखो, ये मधु के प्याले में जो तन मन दे डाला तुमने, वो जीवन रस को तुम उसमें डाल देते हो, वह टूट गया तो टूट गया। मदिरालय का आंगन देखो, मदिरालय के आंगन जहां पे मदिरा पी जाती है उस आलय को मदिरालय कहते हैं। कहते मदिरालय के आंगन को देखो, यहाँ कितने प्यारे हिल जाते हैं, जिस जगह पे रखे हिल गए, हिल के गिर गए, गिर के टूट गए और मिट्टी में मिल गए। क्योंकि गिरे हुए प्याले तो उठते नहीं हैं, टूट गए तो टूट गए, मिट्टी में मिल गए। लेकिन कब मदिरालय इस पे पछताता है कि मेरे प्याले टूट गए, गिर के उस मिट्टी में मिल गए? क्योंकि वो जानता है कि जीवन जीना क्या है, जीवन एक गति है जिसमें आपको आगे बढ़ते चलना है। मृदु मिट्टी के बने हुए मधु का घट फूटा ही करते हैं। यहां कहते हैं जो मधु का घट है वो किस चीज के बने हुए? मिट्टी के बने हुए। यहां पे कवि क्या करते हैं कि मदिरालय को संसार से जोड़ के बताते कि यह संसार क्या है, मदिरालय के समान है। और ये जो मधु के घट है, तरह तरह के विचार हैं, लोगों के भावनाएं हैं जो आपस में टकराते रहते हैं और आपस में टकरा के टूटते रहते हैं, लेकिन ये जुड़ते नहीं हैं। तो यह मदिरालय रूपी संसार है। और जो मिट्टी का जो बर्तन है मदिरा का, वो किस चीज का है? मिट्टी का, मृदु के बने हुए हैं। मधु घट फूटा ही करते, जिसमें मधु रखा वो फूट ही जाया करते हैं। लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटा ही करते हैं। कहते हैं ये जो प्याले हैं इनका जो जीवन है ये बहुत छोटा है, इनकी नियति ही है कि ये टूटा करेंगे। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट है, मधु प्याले हैं। मदिरालय के अंदर बहुत सारे ऐसे घट हैं जिसके भीतर मधु रखा है, बहुत सारे ऐसे प्याले हैं जो मधु के हैं, जो मादकता के मारे हैं, वे मधु लूटा ही करते हैं। यहाँ इंसान है इस रूप में जो मधु जीवन के रस को लूटते हैं। वह कच्चा पीने वाला जिसकी ममता घट प्यालों पर। कहते हैं जो कच्चा इंसान है, अधपका है, वो क्या करता है? वो मोह माया में फंस जाता है। जैसे मदिरालय के घट से अगर कोई मोह लगा ले तो कच्चा इंसान है ना, क्योंकि वो तो जानता है कि इस मदिरालय की जो जीवन है बहुत लघु है, वो टूटेगा, इसकी नियति है। यानी संसार में जो लोग जन्म लेते हैं
उसी दिन से वो मरने की ओर अग्रसर होते हैं। अगर कहा जाए कि तो मां के गर्भ तक ही इंसान का जीवन बढ़ता है, जन्म लेने के बाद से इंसान मृत्यु की ओर अग्रसर होता है। यानी संसार नश्वर है, एक दिन सबको मरना है, खत्म होना है। यानी जो भी जन्म लेते हैं सबको एक दिन मरना है। जो सच्चा मधु से जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है। कहते जो सच्चा है वो मधु के लिए रोता और चिल्लाता नहीं है। ये मधु क्या है? जीवन का रस है। जो बीत गई सो बात गई, यानी जो बीता हुआ समय है उस पर रोकर पछताकर कुछ नहीं हो सकता। बच्चन जी की यह कविता श्यामा के मरने के बाद वो अपने आप को साहस देने के लिए करते हैं, लेकिन साथ ही इस कविता के बाद उनकी और एक रचना आती है। वह रचना है नीर का निर्माण। फिर एक जगह वो बताते हैं बीते हुए समय को या उसमें बीती हुई घटनाओं को भूल जाना चाहिए जो हमें दुख देते हैं। और उसके बाद क्या कहते हैं? नीर का निर्माण। नीर यहाँ घर रूपी संसार को बताता है कि बार बार हम बीते हुए समय को, हमारे जीवन में कितनी ही आंधियां आए, हमारे घर टूट जाए, लेकिन निर्माण की ओर अग्रसर रहना चाहिए। कभी हमको यही संदेश देते हैं कि हमें बीते हुए समय की घटनाओं को भूलकर आने वाले समय को देखना चाहिए। यानी हमारे भूत को, यानी हमारे भूतकाल को भूल जाना चाहिए, हमारे घटित घटनाओं को भूल जाना चाहिए, वर्तमान को सजाना चाहिए और भविष्य के लिए हमें तैयार होना चाहिए। डॉक्टर बच्चन जी की यह कविता यहीं समाप्त होती है। आज के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई रचना के साथ, एक नए कवि के साथ।